हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं हूँ आपका दोस्त सुशील अम्बेकर। आप देख रहे हैं मेरा नया वीडियो। फ्रेंड, आप देख रहे हैं मेरा ऐसे यूट्यूब चैनल और आज हम देखने वाले 10 साइंस पार्ट 1 का और एक नया चैप्टर। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो कमेंट्स करें, आपके दोस्तों के लिए शेयर करें। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले सभी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं 10th साइंस पार्ट 1 का और एक नया चैप्टर जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में बच्चों आज हम पढ़ने वाले एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हाउ डू वी डिसाइड that a given material is good conductor of electricity or is an insulator। बच्चों, सबसे पहले आपको मालूम होगा जो गुड कंडक्टर होता है, कंडक्टर कौन सा होता है, जो कि मेटल होता है, जिसमें मेटल्स के जो गुणधर्म है वो होता है, वो क्या होता है, गुड कंडक्टर। और जो इंसुलेटर है वो इसके अपोजिट यानी होता है नॉन मेटल। फ्रेंड, इसी वजह से हम उसको पहचान सकते हैं कि कौन सा गुड कंडक्टर है और कौन सा बैड कंडक्टर यानी इंसुलेटर है। ये था पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है, आयरन इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट व्हेन वी पिक अप अ पीस ऑफ आयरन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड व्हाई डोंट वी गेट इलेक्ट्रिक शॉक। अगर हम देखेंगे, अगर कोई आयरन का पीस लिया ऐसा, तो ये क्या हुआ, आयरन का पीस, ये हुआ आयरन का पीस। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो हो रहा है तभी हमको जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। अगर इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट के जो पार्टिकल्स है वो अगर फ्लो नहीं हो रहे हैं, ये क्या, हमें इलेक्ट्रिक का जो शॉक है वो नहीं लगेगा। ये हो गए क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो डायग्राम्स दी गई है हमारे लिए ऑब्जर्व एंड डिस्कस के लिए, इसमें जो ए वाली डायग्राम है, तो इसमें बच्चों यहाँ पर जो होम वाला सर्किट है उससे टीवी तक, और टीवी से लेके यह जो लालटेन है उस तक, और यहाँ पर बड़ी लालटेन तक, तो ये सब तक मतलब जब जो भी चीज़ें हैं उन तक जो इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई, जो मेन सप्लाई है वो इसी बोर्ड से जा रहा है। जो ये बोर्ड है, इसी बोर्ड से ये पूरी घर में जो सर्किट है वो कंप्लीट हो रहा है। सेकंड में जो फैन है वो घूम रहा है, मतलब यहाँ पर इफ़ेक्ट जो है वो कंडक्टर की वजह से हो रहा है। और जो लास्ट वाली डायग्राम अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें मैग्नेटिक इफ़ेक्ट दिखाया गया है, जिसकी वजह से जो टाइम पर जो मैग्नेट तैयार किया जा रहा है यहाँ पर जो डीसी सप्लाई की वजह से, तो यहाँ पर अगर आप बेल दबाएंगे तो बेल दबाने की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो यहाँ पर जाके जो इसमें जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसको पैदा करके ये जो साइड वाला हैमर है, तो वो इस बेल पर जब किसी मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से जब ज़ोर से बजेगा, उसकी जो आवाज़ है वो ऐसे डिंग डोंग जैसे आएगी, तो हम इसको डिंग डोंग बेल बोल सकते हैं। तो ये थे बच्चों इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे हम देखने जा रहे हैं एनर्जी ट्रांसफ़र इन इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पर जो आपके लिए सर्किट दिया गया है उस सर्किट में एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होती, आपको मालूम होगा। जो वायर्स होती है वो एक पॉजिटिव होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है निगेटिव, और एक होती है जो अर्थ, यानी ये 3 फेज जो सप्लाई है हमारे लिए, तो इसमें एक होती है पॉजिटिव, एक होती है निगेटिव, एक होती है अर्थिंग वाली, जिसे हम ई भी कह सकते हैं, PNE। ये 3 टाइप्स के अर्थ मतलब जो वायर्स है वो हमारे घर में लगते हैं। तो जो ये सर्किट है एनर्जी ट्रांसफ़र इन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इस सर्किट में बच्चों दिखाया गया है जो ए है, जो ए एंड बी है, ये ए एंड बी, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इसमें जो आर है यानी रेजिस्टेंस ये लगवाया गया है। बाद में जो एमीटर है जो करंट को मतलब मेज़र करता है, यहाँ पर वोल्ट मीटर है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए लगाए गए। आई यानी करंट, यहाँ पर जो स्विच दिया है, और इसके बाद यहाँ पर बड़ी बैटरी दी गई है। फ्रेंड, इसी का एक्सप्लेनेशन जो है
वो यहाँ पर दिया गया है। सो इसमें इस सर्किट में जो Q है तो वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, यानी जो करंट है जिसको I बोलते हैं वो इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो VAB तो वो क्या है, वो Q कितना निकलेगा इसके लिए ये सब दिया गया है। सो फ्रेंड्स, नीचे जो है वो फार्मूला निकालने के लिए यहाँ पर सफिशिएंटली आपको दिया गया है। सो पहले देखेंगे P यानी इलेक्ट्रिक पावर, इसका जो फार्मूला होता है वो है एनर्जी अपॉन टाइम रिक्वायर्ड, जिसको एनर्जी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज एंड डिवाइडेड बाय टी यानी क्या, टाइम रिक्वायरमेंट। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, VAB यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A पॉइंट एंड B पॉइंट इज इक्वल टू I। सो यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है Q अपॉन T यानी चार्ज अपॉन टाइम इज इक्वल टू I। ये एक फार्मूला है, मैं आपको अगले वीडियो में एक नया फार्मूला बताऊंगा जिसका आपको एग्जांपल जो सॉल्व करने में बहुत ही मदद होगी। सो यहाँ पर फ्रेंड जो हीटिंग इफेक्ट है उसके लिए H इज इक्वल टू P इंटू टी। P इंटू टी यानी क्या कि P यानी हमारा इलेक्ट्रिक पावर, P यानी हमारा इलेक्ट्रिक पावर इंटू टी यानी टाइम रिक्वायर्ड। सो इज इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू मतलब जो करंट है इंटू टाइम्स अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अनुसार कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, R इज इक्वल टू आई इंटू टी। सो आई इंटू टी लिखने के बजाय हमने सिर्फ R लिखा, सो ये क्या हो गया, आई इंटू R हो गया। उसके बाद H इज इक्वल टू जो हीट है, हीट में जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है वो डालने के बाद यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा, सिमिलरली H इज इक्वल टू आई इंटू आर इंटू टी यानी आई स्क्वायर इंटू आर टी, ये जो फार्मूला है। सो ये फार्मूला होता है जूल लॉ। ये क्या है, एक जूल लॉ है हीटिंग का। किसका लॉ है, जूल लॉ, हीटिंग का। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ये कैसे निकालेंगे, सो P इज इक्वल टू यानी इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A पॉइंट एंड B पॉइंट इंटू I यानी वोल्ट इंटू एम्पियर। सो वोल्ट होता है जूल्स, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। एम्पियर किसका है, करंट्स का, और वोल्ट है वो है जूल का। सो 1 जूल इंटू 1 करंट ये वोल्ट का, और जो एम्पियर है 1 जो C है वो करंट का, और 1 यस यानी क्या, वो टाइम का यानी सेकंड्स में। सो 1 जूल अपॉन 1 सेकंड इज इक्वल टू वैट। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज 1 वैट। सो फ्रेंड्स, आपने जैसे देखा कि जो पावर है उसका यूनिट क्या है, 1 वैट है। तो ये हो गया बच्चों, हमने जो पढ़ा एनर्जी ट्रांसफ़र इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सर्किट में एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे कंप्लीशन होता है वो हमने यहाँ पर देखा है। सो अगला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हीट है वो उसमें जनरेट कैसे होती है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो व्हेन अ रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, heat is produced in it due to the current. This is known as heating effect of current. अगर समझो ऐसी अगर कोई वायर हो पूरी, तो इसमें अगर हम रेजिस्टेंस लगा दें, इस टाइप का जो रेजिस्टेंस होता है वो लगा दे, तो इस रेजिस्टेंस की वजह से जो हीटिंग मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लो आएगा, ये यहाँ पर जाके थोड़ी देर के लिए रुकेगा, यहाँ पर रुकेगा, इस पॉइंट पर। सो यहाँ पर जो है उसके लिए सब रेजिस्टेंस जो है वो बन जाएगा, इसलिए उसको रेजिस्टर कहते हैं। तो इस रेजिस्टेंस की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो एक जगह पर ज़्यादा पैमाने पर होने की वजह से इस पर हीट जो है वो इसमें प्रोड्यूस होती। तो इस हीट को प्रोड्यूस होने में जो करंट लगता है तो उसी को क्या बोलेंगे हम, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो ये फ्रेंड ये तो डेफिनेशन थी। यहाँ पर हम नीचे देखेंगे, सो इक्विपमेंट सच एज वाटर बॉयलर। अगर आपने देखा होगा जो पानी उबालने के लिए घर में जो हीटर होता है उस टाइप का, या फिर इलेक्ट्रिक कुकर,
electric bulb and make an use of the heating effect of electric current. Electrical conductor having higher resistivity are used here. For example, a coil made up into alignichrome. अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो दो कॉइल्स दी गई है, एक सोलेनॉइड के है और एक कॉइल्ड कॉइल है, जिसमें जो रेजिस्टेंस है उसको पैदा करने के लिए ये जो कॉइल होती है, अगर हम इस सीधी वायर ले तो इसकी बजाय इस वायर को ऐसा गोल 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 करते हुए यहाँ पर सर्किट में जोड़ा जाए तो इसमें हीटिंग जो है, जो हीट है वो प्रोड्यूस होगी. सो फ्रेंड, ये नाइक्रोम है. नाइक्रोम इज यूज टू इलेक्ट्रिक हीटर कुकर एज अ रेजिस्टर. जो कुकर होता है या फिर हीटर होता है, तो इन दोनों में जो नाइक्रोम है उसकी तार हीट जनरेशन के लिए यूज़ की जाती है. और जो टंगस्टन वायर है, जो यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो बल्ब है उसमें यूज़ होती है ये टंगस्टन वायर. सो बिकॉज ऑफ द करंट दिस वायर गेट्स हीटेड. तो इस वायर को 3400 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है नियरली, एंड इमिट्स लाइट्स. और इससे क्या होती है, जो लाइट्स है वो इस बल्ब से बाहर निकलती है. द हॉट वायर ऑल्सो रेडिएटेड हीट टू अ सर्टन एक्सटेंट. सो फ्रेंड, इसके बाद हम देखेंगे ऑलवेज रिमेंबर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर 1 वाट इज़ वेरी स्मॉल यूनिट. अगर हम देखेंगे सो जो हम पूरे घर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है हमारा जो आता है वो बहुत ही जो वैट है वो बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर होता है. सो 1 वैट जो है वो वेरी स्मॉल यूनिट है. सो 1000 वैट, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे 1 किलोवाट. ये जो 1 के डब्ल्यू है वो के क्या हो गया, किलो. सो ये किलोवाट. इफ 1 किलोवाट पावर इज यूज दैट 1 आवर. अगर हम ये 1 किलोवाट जो पावर है उसको 1 आवर में यूज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे 1 किलोवाट आवर. यानी सॉरी, यहाँ पर 1 होना चाहिए, 1 किलोवाट आवर. सो इसमें 1 किलो जो वैट है वो 1 आवर में क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है. तो उसका जो फॉर्मूला है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, यानी 3.6 इंटू 10⁶ जूल. ये क्या हो गया, किसका फॉर्मूला, 1 किलोवाट आवर का. सो फ्रेंड, नीचे दिखाया गया है सेवरल टाइम्स वी हियर और रीड अबाउट द बिल्डिंग कैचिंग फायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट. अगर आपने देखा होगा जो शॉर्ट सर्किट्स होता है, यानी किसी बिल्डिंग में अगर आग लग जाएगी तो वो शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता है. तो समटाइम्स इफ़ वी स्विच एज इक्विपमेंट इन आवर हाउस, तो इस जो शॉर्ट सर्किट से उससे बचने के लिए हम हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज, वायर मेटल्स एंड दस इलेक्ट्रिक सप्लाई शटडाउन्स. यानी अगर आप देखेंगे सो अगर यहाँ पर अगर 2 वायर्स हो, एक फेज की और एक न्यूट्रल की, अगर ये 2 वायर किसी भी वजह से एक दूसरे से मतलब अगर कांटेक्ट में आ जाए तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है. तो इस शॉर्ट सर्किट्स को रोकने के लिए जो फ्यूज़ हमारे घर में लगाया जाता है, सो ये फ्यूज़ ये डायरेक्टली क्या कर देता है, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो जारी होता है उसको ऑटोमेटिकली शट डाउन कर देता है. लेट अस डिस्कस अबाउट द कॉज ब्रीफली. द होम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कंसिस्ट लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ. जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर में जो है वो 3 वायर्स होती हैं. तो अगर हम देखेंगे सो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये 3 टाइप्स के जो कलर है वो वायर्स में हमको दिखने को मिलते हैं. सो जो रेड कलर है वो होता है न्यूट्रॉन, सॉरी यहाँ पर प्रोटॉन है, मतलब जो है वो पॉजिटिव होती है. और जो ग्रीन वायर्स होती है वो न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल के लिए. और जो ब्लैक वायर है वो अर्थ के लिए यूज़ की जाती है. सो फ्रेंड, लेट अस डिस्कस अबाउट ब्रीफली. सो लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ, ये 3 टाइप्स के वायर्स जो हमारे घर में देखने को मिलते हैं. सो
लाइव एंड न्यूट्रल, यानी अगर हमने पिछले देखा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो तो जो लाइव एंड न्यूट्रल्स वायर से, सो ये लाइव एंड न्यूट्रल के बीच में 220 वोल्ट तक रहता है। क्या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल्स वायर्स। अर्थ इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, अगर हमने देखा होगा जो अर्थ वायर होती है वो डायरेक्टली ग्राउंड में डाली जाती है। ड्यू टू फॉल्ट ऑफ द इक्विपमेंट और इफ द plastic coating on a live and neutral wire to gives way, the two wires come in contact with each other if large current flows through a producing heat. If any inflammable material, it produce heat. Any inflammable material such as wood, cloth, plastic, तो इसके अगर कांटेक्ट में आ जाए तो एग्जिस्ट अराउंड दैट प्लेस इट कैन कैच फायर। अगर हम देखेंगे तो मैंने जैसे बताया, अगर जो पॉजिटिव वायर है और निगेटिव वायर है जो यानी न्यूट्रॉन, सो अगर ये किसी वजह से कांटेक्ट में आ जाए तो इसमें से हीट अगर प्रोड्यूस हो जाए, सो यहाँ पर बहुत बड़ा जो शॉर्ट सर्किट है वो हमें देखने को मिल सकता है।